नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का जो शब्द है उसका नाम है नो एंट्री। ये शब्द आज हरियाणा की राजनीति में गूंजा और ये आया कहां से और इसके मायने क्या है और इसका असर क्या पड़ेगा, इसी पर रणभूमि में आज बात होगी। दरअसल किसान आंदोलन के बीच हरियाणा से एसवाईएल का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। पहले बीजेपी ने उपवास और जल अधिकार रैली के जरिए पंजाब से हरियाणा के लिए पानी मांगा। अब इनेलो भी इस लड़ाई में कूद गई है और बीजेपी के उपवास पर तंज कस एसवाईएल के पानी लाने के लिए नया ही रास्ता बता दिया है कि आप पंजाब के लोगों के हरियाणा में एंट्री बंद कर दीजिए। अब सवाल यह है, क्या पंजाब के लोगों की नो एंट्री करेंगे तो क्या एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिल जाएगा? इस तरह की बयानबाजी से दोनों राज्यों के भाईचारे के लिए यह घातक तो नहीं है? इसी मुद्दे पर बात, लेकिन पहले ही रिपोर्ट। हम पंजाब के किसी भी एक भी सीमा के रास्ते से हरियाणा से जुड़ी किसी को आने नहीं जाने देंगे। एसवाईएल पर पंजाब और हरियाणा में घमासान। अब हरियाणा में एसवाईएल पर इनेलो की ललकार। पंजाब की एंट्री बंद कर पानी की उठाई मांग कि जब तक हमारा पानी हमें नहीं मिलेगा, हम पंजाब के किसी भी एक भी सीमा के रास्ते से हरियाणा से जुड़ी किसी को आने नहीं जाने देंगे। उपवास और एंट्री बंद करने से बनेगी एसवाईएल पर बात। पंजाब और हरियाणा के बीच एसवाईएल बरसों पुराना विवाद है, लेकिन किसान आंदोलन के बीच ये मुद्दा खूब गर्मा रहा है। पहले बीजेपी ने उपवास कर इस मुद्दे को हवा दी। अब एसवाईएल के मुद्दे पर इनेलो पार्टी भी मैदान में कूद गई है। इनेलो विधायक अभय चौटाला एसवाईएल के मुद्दे पर बीजेपी के उपवास को बकवास बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री ने एसवाईएल के मामले पे मिलने का समय नहीं दिया। आज इनके मंत्री उपवास करते हैं, इनके एमपी उपवास पे बैठते हैं, मुख्यमंत्री उपवास करता है। वहीं दूसरी ओर अभय चौटाला एसवाईएल पर सरकार के साथ खड़े होने की बात भी कर रहे हैं। साथ ही सरकार को सलाह दी है कि वो पंजाब के लोगों की एंट्री रोके। वहां ये सरकार ये फैसला ले ले, आज हम इस सरकार के साथ हो जाएंगे कि जब तक हमारा पानी हमें नहीं मिलेगा, हम पंजाब के किसी भी एक भी सीमा के रास्ते से हरियाणा से जुड़ी किसी को आने नहीं जाने देंगे। हालांकि इस पर बीजेपी सदी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। एसवाईएल पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर इनेलो, हर दल सिर्फ सियासत करता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एसवाईएल पर सियासत होगी या समाधान भी निकलेगा। विनोद लांबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। तो हरियाणा में एसवाईएल को लेकर आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने उपवास किया, जल अधिकार रैली निकाली, लेकिन अब इस लड़ाई में इनेलो भी कूद पड़ी है। इनेलो के जो विधायक हैं अभय चौटाला, उन्होंने तो बहुत आगे बढ़कर यह कह दिया कि पंजाब के लोगों की हरियाणा में एंट्री रोकी जाए, उनके जरूरी सामानों की एंट्री रोकी जाए तो हम सरकार का साथ देंगे और यह एंट्री तब तक रोकी जाए जब तक पंजाब एसवाईएल का पानी हरियाणा को नहीं देता। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये सियासत हो रही है या सियासत ही होती रहेगी, कुछ समाधान भी निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरह की बयानबाजी और इस तरह के भाषणों से क्या पंजाब और हरियाणा के भाईचारे पर असर नहीं पड़ेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। मैं अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें, सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता हैं हरियाणा बीजेपी के। जितेंद्र चंदेलिया हैं, प्रवक्ता हरियाणा कांग्रेस के। रजत पंजेटा हैं, प्रवक्ता इनेलो। प्रिंस खुल्लर हैं, प्रवक्ता हैं पंजाब कांग्रेस के। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं सत्यव्रत शास्त्री जी आपसे करूंगा। आप लोग उपवास कर रहे हैं, जल अधिकार रैली भी आप लोग कर रहे हैं, एसवाईएल का पानी लाना चाहते हैं हरियाणा में, लेकिन इनेलो तो ये नसीहत दे रही है कि आप पंजाब के लोगों की एंट्री बैन कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं सर, लेंगे एक्शन? जिस प्रकार से जी, हाँ जी, आवाज आ रही है? जी कहिए शास्त्री जी, कहिए। हाँ, जिस प्रकार से किसी भी हक का प्राप्त करने के लिए कितने प्रकार के भी रास्ते हों, उन सबको अपनाना चाहिए, छोड़कर जिनसे हिंसा बढ़े
जिनसे वातावरण खराब हो। बाकी सब उपाय सब जायज होते हैं। लोकतंत्र के अंदर उपवास रखना, अपनी बात को नहीं, रखना। क्या पंजाब के लोगों उसके की लिए एंट्री रैली बैन निकालना, करते हैं, इनेलो साथ खड़ी है, आप समर्थन करते हैं इस बयान का? जी शास्त्री जी, एक बार फिर दोहराएंगे? शास्त्री जी, इनेलो कह रही है, अभय चौटाला कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को कदम उठाना चाहिए, जब तक एसवाईएल पानी ना मिले तो पंजाब के लोगों की एंट्री बैन करे, उनके रोजमर्रा के जो सामान की आवाजाही है उसको एंट्री बैन करे। इनेलो बीजेपी के साथ खड़ी है, क्या आप ये मानेंगे? इस प्रकार का बयान है जिसके ऊपर ये इस प्रकार का बयान है जिस पर प्रतिक्रिया देना भी मैं समझता हूं कि नादानी होगी, क्योंकि राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दे इस प्रकार के बहिष्कार से नहीं होते। यदि आप इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे तो यह स्पष्ट दिखेगा कि आप केवल राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, राजनीतिक आधार पर, सामाजिक आधार जो हमारा लेन देन है उसके बजाय आप अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं, असामाजिक तत्वों को ऊपर यानी उठाना बीजेपी चाहते हैं। इत्तेफाक नहीं रखती। और मैं ये एक रिएक्शन कतई भी कांग्रेस का स्वीकार भी ले नहीं लेता हूं, करेगा। हरियाणा कांग्रेस का रिएक्शन ले लेता हूं। जितेंद्र चंदेलिया जी कैसे ये- देख रहे हैं इनेलो के इस ये बयान किसी को? भी प्रकार से क्योंकि जायज इनेलो नहीं है, कह रही है उन्हें कि जायज कहा आप जा हम सरकार के साथ खड़े, बस आप पंजाब के लोगों की एंट्री बैन करिए, एसवाईएल पर हम खड़े हो जाएंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो ये बयान इनेलो पार्टी ने देश के किसान के प्रति जो दिया है। तो मुझे आज लगता है कि जो सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत और हरियाणा के अंदर, इनके परिवार के अंदर, चौटाला परिवार के अंदर चौधरी देवीलाल जी की जो परंपरा थी, जो किसान के प्रति, मैं समझता हूं आज उस परंपरा को, उस सोच को इन्होंने, चौधरी देवीलाल जी की सोच को कलंकित किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है जो इस तरीके से आज किसान ने जब अपनी आवाज उठाई है तानाशाही के खिलाफ, तो आज इनको एसवाईएल की याद आती है। उससे पहले, किसान आंदोलन से पहले इनको एसवाईएल की याद नहीं आती। देखिए, देश को समझना होगा, मोदी जी जिस तरीके से अपने पूंजीपति, चंद पूंजीपति साथियों को नहीं, फिर जितेंद्र जी रास्ता क्या है? क्योंकि इतने बरस हो गए, फिर रास्ता क्या है? देखिए, अगर किसानों का कृषि कानून रद्द नहीं हो रहा है तो पंजाब और हरियाणा के किसान बॉर्डर पर आ डटे हुए और साफ कह दिया दो टूक कि जब तक रद्द नहीं होगा हम जाएंगे नहीं। तो फिर रास्ता क्या? हरियाणा को फिर पानी कैसे मिलेगा? देखिए, रास्ता देखिए, हमारे देश का जो गरिमापूर्ण संविधान है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने लिखा, उस संविधान में कितनी जाति, धर्म और कितनी संस्कृतियां, सबको एक सूत्र में उन्होंने पिरोया। सबके लिए देश के कानून में एक समाधान है। एक आपने देखा अभी देश की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, उनको पता है कि किसान की आवाज राहुल गांधी जी और विपक्ष के अन्य दल भी उठाते, कांग्रेस पार्टी भी उठाती, तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का गला घोंटते हुए, संविधान को खत्म करते हुए उन्होंने शीतकालीन सत्र को इसलिए रद्द कर दिया कि किसान की आवाज जो दोनों बड़े सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, उसमें ना उठाई जाए। मैं समझता हूं अगर किसान जितेंद्र चंदेलिया जी, आप बताइए ना, आपका स्टैंड क्या है फिर एसवाईएल पर? हरियाणा कांग्रेस का स्टैंड क्या, आप ये बताइए ना। देखिए, मैं बताता हूं स्टैंड क्या हरियाणा कांग्रेस का। पानी मिले कैसे? जब पीपली के, देखिए, पीपली के किसान, पानी के साथ में हमारा बिंदु ये होना चाहिए, जो 33 किसान अपनी शहादत दे चुके हैं, उसके साथ एक बिंदु और होना चाहिए। अगर आप वाकई में न्याय करना चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से, आपको भी मैं बताना चाहता हूं, आपका ये बिंदु सबसे पहले एसवाईएल के मुद्दे से पहले ये होना चाहिए कि वो 33 किसान जो शहादत दे चुके हैं, देश का अन्नदाता, उस अन्नदाता को न्याय कैसे मिले। एसवाईएल से बड़ा मुद्दा ये है, जो देश को अन्न देता है। 55 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उनको जो 2 रुपए किलो में यूपी की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में गेहूं और चावल मिलते थे। यानी जितेंद्र जी, एसवाईएल कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी नहीं है, हरियाणा कांग्रेस के लिए जितेंद्र जी अभी एसवाईएल जरूरी नहीं? देखिए, एसवाईएल का मुद्दा पहले भी हरियाणा कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारी माननीय कांग्रेस की अध्यक्षा शैलजा जी, उनसे पहले राहुल गांधी जी और तमाम हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता और भी बड़े नेता, हुड्डा साहब हो, रणदीप सुरजेवाला जी, कुलदीप, मैं आऊंगा और भी 2 मेहमान हैं, उनको भी चर्चा में जोड़ लेता हूं। प्रिंस कुल्लर जी, सीधी ललकार दी जा रही है इनेलो की तरफ से। रुकिए जितेंद्र जी, रुकिए। सीधी ललकार दी जा रही है, हालांकि वो कह रहे हैं कि सरकार अगर फैसला ले तो हम पंजाब के लोगों की एंट्री रोकने के लिए तैयार हैं और सरकार के साथ खड़े हैं। प्रिंस कुल्लर जी,
देखो देखो जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अभय चौटाला जी ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और बहुत मंदभागी स्टेटमेंट है कि जब एक तरफ किसानी संघर्ष चल रहा है, उधर भी बीजेपी भी उसको तार पीड़ो करने की कोशिशें कर रही है, लटकाने की कोशिशें, लंबा खींचने की कोशिशें कर रही है। इस बीच इनेलो अभय चौटाला जी का, इनेलो नेताजी का ऐसा बयान आना मैं समझता हूँ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी कहीं ना कहीं इनका ये स्टेटमेंट देके इन्होंने ये कोशिश कर रहे हैं कि जो किसानों का भाईचारा, जो हरियाणा पंजाब के किसानों का भाईचारा देखने को मिला है इतने टाइम बाद, और उसको कहीं ना कहीं इसको हम इनमें फूट डलवा के और अपना जो है इसको आंदोलन को कमजोर करें। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इनकी स्टेटमेंट है। देखो आज की समय में किसानी संघर्ष प्रिंस कुल्लर जी, तो क्या पंजाब देगा, क्या पंजाब हरियाणा को एसवाईएल का पानी देगा? नहीं, देखो हमारा जो स्टैंड है वो काफी जयप्रकाश जी स्पष्ट है। हमारे पास मालवा क्षेत्र में 10 लाख एकड़ जो साउथ मालवा है वहां पे ड्राई है, हमारे पास पानी देने के लिए है ही नहीं जी। ये 45 साल पहले का मामला चल रहा है। इस पे फ्रेश ट्रिब्यूनल की हमने डिमांड की है। फ्रेश ट्रिब्यूनल बन के जो वो होगा जी उसके हिसाब से हम वो फैसला। रजत पंजेटा जी, इनेलो एक तरफ कहती है कि बीजेपी उपवास करके हरियाणा पंजाब के किसानों के बीच दरार पैदा कर रही है। इनेलो दूसरी तरफ यह कहती है कि अगर पंजाब के लोगों की एंट्री बंद करते हैं एसवाईएल के मुद्दे पर तो हम सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे। पंजेटा साहब, ये भी तो बांटने का काम कर रहे हैं, ये भी तो माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं ना। जयप्रकाश जी, पहले तो आपको भी और जितने यहाँ आपके मेरे साथी प्रवक्ता जितने भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप में से शायद किसी ने ना सुनी और जो पूरा का पूरा उद्देश्य था वो भी शायद आपको अभी किसी को समझ में नहीं आया। एक एक करके मैं सबके जवाब देना चाहूंगा। देखिए जयप्रकाश जी, हरियाणा में भाजपा एसवाईएल का बात ही कहां करती है एसवाईएल के पानी के बारे में। मुश्किल से तो इन्होंने एसवाईएल के पानी के बारे में बात करी है। हाँ, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, इसको किसान आंदोलन से जोड़ के ना अभय सिंह जी ने अभी ये बीच में किसान आंदोलन से इसको जोड़ के देखा जाए, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनमें से हर घर में से कम एक व्यक्ति किसान आंदोलन के अंदर वहां पे और मजबूती से किसानों का साथ देने का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने पूरी सुनी है, नहीं मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। उन्होंने ये कहा है, पंजेटा जी सुनिए, उन्होंने ये कहा है कि अगर एसवाईएल पर बीजेपी इतनी गंभीर है तो चलिए आप पंजाब के लोगों की एंट्री बैन कीजिए, इनके आवाजाही को रोकिए एसवाईएल पर, और जब तक रोकिए जब तक पानी नहीं मिल जाता। इसमें इनेलो उनके साथ खड़ी है। ये लाइन है, इस पर आप जवाब दे दीजिए। ये भी तो माहौल खराब करने वाला बयान है ना सर। जयप्रकाश जी, मैं अगर आप मुझे बीच में ना टोके, अगर आप बीच में ना टोकते तो मैं आपको पूरा का पूरा एक एक करके, मैंने आपको ये बोला जितने साथी प्रवक्ता है आपको शायद आपका जवाब उसी में मिल जाता। एक मेरे प्रवक्ता मित्र ये बोल रहे थे चौधरी देवीलाल जी की सोच को उन्होंने कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम किया है। तो मैं उन अपने ये साथी प्रवक्ता भाई को एक जवाब देना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर एसवाईएल का काम, जो नहर का निर्माण था वो बंद हो गया था। हमारा स्टेट, हम आपके छोटे भाई हैं, जहां मुसीबत की बात आती है छोटा भाई आपके साथ खड़ा है। आप ये कोशिश मत करिए कि छोटा भाई सिर्फ आपका साथ दे, लेकिन जहां छोटे भाई की साथ देने की बात आए तो आप ये राजनीति का मुद्दा उठा लें। ये कोई राजनीति का मुद्दा नहीं है। छोटा भाई साथ खड़ा है इस टाइम, छोटे भाई को जहां बीच में ना टोकिए, किसान बॉर्डर पे बैठे हैं हरियाणा के, पंजाब के, आपको ये टाइम पे ये बात करनी नहीं चाहिए थी। अभय चौटाला जी को ये स्टेटमेंट देनी नहीं चाहिए थी। ये बिल्कुल हालात खराब करने वाला, माहौल खराब जवाब तो सुन लीजिए, आपको उत्तर मिलेगा। बीच में मत टोकिए। आपको आपको आप राजनीति ना करिए बीच में। आपको सवाल, आप थोड़ा सा संयम रखिए, आपको जवाब आप भी मिलेगा। आप जब हरियाणा के अंदर ना, जब आपको किसी को, जब ये काले कानून की समझ भी नहीं आई थी, सोच भी नहीं आई थी, जुलाई 2020 जुलाई के महीने में इंडियन नेशनल लोकदल ने अपनी स्टेट बॉडी की मीटिंग बुला के इन काले कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर दिया था। जब आई विधानसभा सेशन की बात आई, मॉनसून सेशन की, हमारे इंडियन नेशनल लोकदल की ध्यान आकर्षित प्रस्ताव के अंदर पहला ही मुद्दा ये कृषि कानून का था। उसमें तो आपकी कांग्रेस ने तो ये मुद्दा ही नहीं उठाया था। आपने तो कॉलिंग अटेंशन मोशन में आपका तो मुद्दा ही नहीं था लिस्ट में ये।
उल्टा 3 दिन का सेशन आपने 2 घंटे में खत्म कर दिया। अब भाजपा के साथ मिलकर आपने बहस भी नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर। अरे पंजेटा जी आप इधर उधर की बात कर रहे हैं। पंजेटा जी मेरा सवाल सुनिए। लोकसभा के अंदर क्या जवाब देती है कांग्रेस? रुकिए जीतन जी, लोकसभा में क्या जवाब देती है? जी आपसे सीधा मैंने सवाल आपको ये लोकसभा की बात करें, आप यहीं आ जाओ ना। अरे रुकिए, सीधा सवाल का सीधा जवाब है कृषि कानून। अरे ठीक है पंजेटा जी, बस ये बता दीजिए कृषि कानून पर, ठीक है आप किसानों के साथ है, ये बात कही अभय चौटाला जी ने, ये बात कही अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम किसानों के साथ हैं, बिल्कुल किसानों के साथ हैं। लेकिन पंजेटा जी ये बताइए ना, आप लोग सलाह दे रहे हैं, पहले एक तरफ कह रहे हैं कि बीजेपी जो उपवास कर रही है एसवाईएल पर वो बकवास कर रही है और किसानों को बांट रही है, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं एसवाईएल पर कि हम साथ खड़े हो जाएंगे, पंजाब के लोगों की एंट्री रोक दीजिए। सर कैसे रोक देंगे आप पंजाब के लोगों की एंट्री? यही तो बिल्कुल जैसे ही कृषि कानून का मुद्दा, देखिए जैसे कृषि कानून का मुद्दा खत्म होता है, बीजेपी ने मुश्किल से तो एसवाईएल की बात उठाई है, रोक कौन रहा है इनको पानी लाने से? आप एक बात बताइए, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट फेवर में दे चुका है, आप नवंबर 2016 से हरियाणा के पक्ष में फैसला आया हुआ है, आप इनको पंजाब को ये अगर ये नहीं, ये सिर्फ ये पूछा आप ये कृषि का जब तक किसान आंदोलन हम साथ है किसानों के, तो वो लेकिन भी हरियाणा को वो भी बीजेपी की राह पर चल रहे हैं, वो किसानों को बांट रहे हैं, तो आप पंजाब कैसे और बांट हरियाणा को बांट रहे हैं। जयप्रकाश जी कैसे बांट रहे हैं वो? ठीक है सुनिए, बयान सुनिए एक बार, बिल्कुल एक बार सभी बयान सुन लीजिए। बात क्या करती है, मुश्किल से तो भाजपा फंसी है। रुकिए बयान सुन लीजिए, एक बार बयान सुना देते हैं, कैसे वो कह रहे हैं, कैसे उन्होंने कहा पंजाब के लोगों के। एक बार सुनिए अभय जी का, एक बार सुनिए, बयान सुन लीजिए सर। पंजेटा जी एक बार ध्यान से बयान सुनिए आपको। जहां पंजाब का किसान आज कृषि को लेकर के हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश का बैठे, वहां ये सरकार ये फैसला ले ले, आज हम इस सरकार के साथ हो जाएंगे कि जब तक हमारा पानी हमें नहीं मिलेगा, हम पंजाब के किसी भी एक भी सीमा के रास्ते से, हरियाणा से जुड़ी किसी को आने नहीं जाने नहीं देंगे। हम उनके हिस्से का जो सामान यहां से जा रहा है उसको रोक देंगे जब तक हमारा पानी नहीं मिलेगा। ये फैसला तो ले, कोई उपवास करके नाटक क्यों करे? पंजेटा जी समझ में आया? फिर मैं दोबारा चलवाऊं? अरे जयप्रकाश जी, मैं आपको बोल रहा हूं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ बैठा हुआ था, आप बार बार वो स्टेटमेंट क्यों चला रहे हैं? अबे भाई साहब ने जो बोला है, अबे सिंह जी ने बोला है, वो सीधा सीधा एसवाईएल के संदर्भ में बोला है। आप ये क्या हमने तो 10 जुलाई 2017 में पहले बॉर्डर पूरा का पूरा हरियाणा सील कर दिया था, हमने पंजाब की एंट्री रोक दी थी इंडियन नेशनल लोकदल ने, हमने गिरफ्तारियां दी हैं, हमने हजारों के अंदर पूरी जेल भर दी थी हरियाणा की। सर मैं बिल्कुल आपने बहुत काम किया। अरे सर मैं गिरफ्तारियां पंजेटा जी मैं आपकी तारीफ कर देता हूं। रजत पंजेटा जी, एसवाईएल पर जितना काम हुआ वो एनएलओ ने किया, चलिए मैंने तारीफ कर दी आपकी, लेकिन जो बयान आप दे रहे हैं, एक तरफ कहते हैं कि कांग्रेस तारीफ नहीं चाहिए, तारीफ सुन लीजिए सर, मैं तारीफ कर रहा हूं, आप ये तो सुनना अगर ये मुद्दा उठाया है, बस मैं चाह रहा हूं कि आप जो बयानबाजी कर रहे हैं, क्या ये भाईचारे को खराब नहीं करेगा पंजाब और हरियाणा को? क्या इस तरह की बयानबाजी होगी तो तकरार नहीं बढ़ेगी? यानी आप भी बीजेपी की राह पर है? बस मेरा इतना सा सवाल है आपसे। अरे आपको सीधे आपके सवाल का सीधा जवाब दे रहा हूं, बिना किसी को आपको या आपके कोई भी जितने यहां पे गेस्ट बैठे हैं, प्रवक्ता बैठे हैं, ताकि वो कंफ्यूजन में ना हो। किसान आंदोलन को लेके हम किसान के साथ खड़े हैं। हमारे लिए चाहे पंजाब का, मध्य प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का किसान एक है, और हम किसान के बीच में कोई फूट दिलाने की बात नहीं कर रहे। हमारा अभय सिंह जी का जो बयान आया है वो सिर्फ भाजपा ने मुश्किल से एसवाईएल की बात करी है, हम इनको एक्सपोज करना चाहते हैं। ठीक है, प्रिंस कुलर जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। प्रिंस कुलर जी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको रोक कौन रहा है? लेके आए पानी, लेके आए पानी। मैं रजत जी से, जयप्रकाश जी, मैं रजत जी से ये पूछना चाहता हूं, ठीक है ये एसवाईएल का कह रहे हैं, इन्होंने बहुत काम किया है, इनकी बीजेपी, हरियाणा बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से एसवाईएल का सवाल उठाया है। एक तरफ तो ये किसानों की पार्टी रही है, चौधरी देवीलाल जी, इनके सारा अभय चौटाला जी का, इनको इस टाइम जो सबसे सेंसिटिव मसला है वो किसानी संघर्ष का चल रहा है। इस बीच इनको ऐसे बयान देने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब आप उनके साथ मिलके इसका बटाधार करना चाह रहे हो, किसानों के संघर्ष को कमजोर करना चाह रहे हो, तभी आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो कि हालात खराब करना चाह रहे हो। आप जो पंजाब हरियाणा की एकजुटता, हमारे छोटे भाई होने का फर्ज हरियाणा वालों ने निभाया, वो सारा करके आप उसको कमजोर करना चाह रहे हो, आपसी फूट डलवाना चाह रहे हो। आप
ये बात करके, ये स्टेटमेंट देके? ये टाइमिंग पे सवाल है। आप, ये तो टाइम ही नहीं था जी। इस टाइम तो आपको चाहिए था कि किसानों के बीच जाके, अपनी कुर्सियां छोड़ के किसानों के बीच जाके उनके हक की बात करें, बजाय SYL का मुद्दा उठाने के कि पंजाब की एंट्री बैन कर देंगे। आप कौन होते पंजाब की एंट्री बैन करने वाले? कैसे बैन कर देंगे आप पंजाब की एंट्री? पंजाब कोई पाकिस्तान में है? ठीक है, ठीक है, मैं शास्त्री बॉर्डर पे आना है हमने? नहीं, शास्त्री जी एक जवाब दीजिए। शास्त्री जी बस आप दुआई दे रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, आप जल अधिकार रैलियां कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। जवाब देना चाहूंगा जयप्रकाश जी, बिल्कुल जवाब लूंगा। एक रिएक्शन शास्त्री जी का ले रहा हूं। अब तो इनेलो साथ खड़ी हो गई, आप पंजाब की एंट्री बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे क्या? पहले हरियाणा वालों ने खाए थे, देखिए 307 के मुकदमे खड़े हो जाइए हरियाणा ना वालों पे दर्ज हुए हैं। शास्त्री जी इनेलो आपके साथ खड़ी है, आप हुई है ना? आंदोलन के अंदर पूरे इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर थे। सुनिए, ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर थे। कुरुक्षेत्र के अंदर पिपली में जो कांड हुआ है, जो अभी जो हरियाणा के अंदर रास्ता खुलवाया, अब जब जहां पे गए वहां पे इंडियन नेशनल लोकदल के वर्कर थे किसानों के साथ। मुकदमे हरियाणा के किसानों पे दर्ज हुए हैं। आपसे पहले आपको रास्ता किसानों के साथ हम इंडियन नेशनल लोकदल खड़ी हुई थी। क्या बात करते हो आप? आपको पूरे तथ्यों का ही नहीं पता। आपको तो अब ये मुद्दों के बारे में पता चला। जुलाई 2020 से एक बार शास्त्री जी का रिएक्शन ले लो, किसानों की लड़ाई लड़ रही रखिए अपनी बात। 10 साल से जो सुप्रीम कोर्ट में काम रुका हुआ था, प्रेजेंट रेफरेंशियल के लिए अरे रुका हुआ था, शास्त्री जी इतिहास मत बताइए ना, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया, अब आपकी जिम्मेदारी है। सर SYL पर आप उपवास कर रहे हैं, अब एंट्री बंद कर दीजिए ना, आपके साथ इनेलो खड़ी हो गई है। इनेलो देश की चद्दर नहीं है और इनेलो प्रमाणिक नहीं है कि वो इनेलो कह दे उसके साथ सारा देश खड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के पास अपनी नीति और नियत और नेता है। हाँ, तो ये जैसे ये सियासत कर रहे हैं, आप भी सियासत ही कर रहे हैं ना, आप भी सियासत ही कर रहे हैं ना। पानी नहीं चाहिए आप लोगों को। पार्टियां सियासत करती है। हाँ बिल्कुल, सियासत ही तो कर रही है। हम लोग तो आम लोगों के भाईचारे को तो मत, अरे भाई आप भाईचारे को तो मत बिगाड़िए ना, सियासत करिए। यही तो हम कह रहे हैं शास्त्री जी, आप लोग भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं पंजाब और हरियाणा के। ये सियासत करने का टाइम नहीं है, ये राजनीति का टाइम नहीं है। उसके एक जितेंद्र जी फिर पानी कैसे मिले? SYL का पानी कैसे मिले? संविधान है, लोकतंत्र है देश के अंदर। रुकिए उस लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत संविधान के दायरे में रहकर सब प्रकार की मांगे मानना और सब प्रकार की मांगों की मांग रखना, ये हमारा सबका अधिकार है। कोई उपवास से करेगा और कोई शास्त्री जी रुकिए एक मिनट, शास्त्री जी रुकिए। जितेंद्र जी फिर पानी मिले कैसे हरियाणा को? हरियाणा को तो पानी चाहिए SYL, दक्षिण हरियाणा सूखा है। जी बिल्कुल चाहिए पानी। हाँ पानी बिल्कुल। इनको म्यूट कीजिए आप, ये टाइम किल कर रहे हैं सब। शास्त्री जी रुकिए, शास्त्री जी रुकिए, 1 मिनट का वक्त है, उनको मौका दीजिए। आप पागल बना रहे हो क्या दर्शकों को? आप भी इनको म्यूट कीजिए। सुनिए आप मेरी बात, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, पानी हरियाणा के किसान को चाहिए और कांग्रेस ने भी इस SYL के मुद्दे से उठाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, आज जो इनेलो और भाजपा जिस तरीके की नूरा कुश्ती लड़ रही हैं, जहां बात SYL से पहले देश के किसान को, अन्नदाताओं को न्याय दिलाने की होनी चाहिए, वहां SYL का मुद्दा ये उस तरीके से लाएं जैसे देश की आजादी के समय जो चंद क्रांतिकार, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, डिवाइड एंड रूल नीति का पालन करते हुए जिन्होंने विभीषण का काम किया, क्योंकि इन्होंने ने भाजपा के साथ सरकारें चलाई हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर। मैं बताना चाहता हूं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभय सिंह चौटाला जी का एक किसान के प्रति बयान आया है। मैं फिर दोबारा कहना चाहूंगा, अगर आज चौधरी देवीलाल जी जीवित होते तो वो किसान के प्रति अपना इस्तीफा दे देते ना। तो चौधरी देवीलाल जी भी तो चाहते थे ना SYL का पानी आए, तो वही इनेलो कह रही है के नाम पर सत्ता सीएम बने, जो अपनी एक विशेष कम्युनिटी का नाम लेना नहीं चाहता। मैं इनको एक जवाब देना चाहूंगा। 1 मिनट जयप्रकाश जी, मैं इनसे जल्दी से सर 30 सेकंड मेरे पास, जल्दी से। पंजेटा जी अगर कुछ कहना चाहते हैं तो जल्दी से कहिए। ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप चुप करके पहले एक मेरी बात सुनिए। ये हमने सिर्फ SYL का मुद्दा नहीं उठाया, हमने दादूपुर नलवी का भी उठाया है। दादूपुर नलवी का मुद्दा जो है वो पंजाब से नहीं जुड़ा हुआ। आपको हम हरियाणा के सर यही बात है, पानी की सियासत हो रही है, समाधान नहीं होगा, ये दिख रहा है। दादूपुर नलवी का भी मुद्दा उठाया, दादूपुर नलवी का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन ये साफ हो गया है कि SYL पर सियासत ही होती रहेगी। देखिए भाईचारे पर
कम से कम कहीं ना कहीं घात किया जा रहा है, एक वार किया जा रहा है। उससे पंजाब और हरियाणा का जो भाईचारा बना हुआ है उससे कहीं ना कहीं बंटवारा हो सकता है इस तरह की बयानबाजी से। यानी सियासत होगी, समाधान नहीं होगा। रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर हो रहे हैं एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।